हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो अभी टाइम होगा ये 4:30 बजे का। मतलब मेरी आज आँख खुल गई थी मतलब 3:30 बजे, लेकिन फिर मैं थोड़ा लेटी रही। मैंने कहा थोड़ा जल्दी हो जाएगा ज़्यादा ही। तो अब मैंने थोड़ा सा और जल्दी उठना शुरू कर दिया। एक तो मैं योगा करती हूँ ना, फिर मुझे योगा का कम टाइम मिलता है अगर मैं थोड़ा भी लेट हो जाती हूँ। तो 4:30 बजे का टाइम ना मुझे बिल्कुल सही लगता है। उससे ना सारा काम भी हो जाता है टाइम पे, और उसके बाद मैं 1 घंटा आराम से फ्री माइंड अपना योगा भी कर सकती हूँ। तो बस अभी 4:30 बजे का टाइम था। मैं आई थी बाहर उठ के, पहले मैंने लाइट जलाई। उसके बाद पतिदेव तो अंदर सोए हुए थे, तो गेट ना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि बाहर थोड़ी भी आवाज़ होती है ना और लाइट वगैरह जलाओ तो फिर नींद ना डिस्टर्ब होती है। इस वजह से मैंने कहा उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो, तो वो अभी सोए हैं, उनको उठाऊंगी मैं थोड़ा बहुत काम करके और अपना थोड़ा सा रूटीन करके, क्योंकि अभी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। फिर उनको ऑफिस वगैरह का भी देखना होता है, तो इस वजह से मैं अभी इतना जल्दी उन्हें नहीं उठा रही हूँ। तो बस मैं उठ गई थी और आके थोड़ी देर बैठ गई हूँ सोफ़े पे। थोड़ा सा अपने लिए टाइम ना सुबह सुबह होना चाहिए। ऐसा नहीं है सुबह उठ जाओ और फिर काम में लग जाओ सीधे। अपने लिए भी ना थोड़ा सा टाइम, थोड़ा 10-15 मिनट बैठ के थोड़ा गुनगुना पानी करके पियो, उसके बाद थोड़ा सा टहलो। तो मेरा तो यही होता है, जब मैं उठती हूँ ना सुबह थोड़ी देर ऐसे ही बैठती हूँ, क्योंकि नींद खुलने में भी ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उसके बाद फिर मैं बाहर आती हूँ, लाइट वगैरह जलाती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, मतलब भगवान का नाम लेती हूँ, भगवान को प्रणाम करती हूँ, सारे देवी देवताओं को। उसके बाद धरती माता को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद आई मैं किचन में, और अब मैं करूँगी अपना 1 गिलास गुनगुना पानी। उसके बाद ही सारी चीज़ें मेरी स्टार्ट होती है। तो अभी ना मतलब थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है सुबह के टाइम। अभी आप देख भी रहे होंगे, मुझे ना छींक पे छींक आए जा रही थी। ये देखो 2-3 छींक ना मुझे लगातार आई है जब मैं पानी गर्म कर रही थी। तो सुबह के टाइम ना अब मुझे हल्के ना कपड़े भी निकालने पड़ेंगे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि दिवाली के बाद ही निकालूँ ना। अभी तो दिवाली की सफाई भी नहीं निपटी है, थोड़ी बहुत बची है, तो उस वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने जो है अपना 1 गिलास गुनगुना पानी कर लिया। अब मैं आराम से बैठ के ये पानी पीऊँगी, और इसमें भी 10-15 मिनट ना लग जाते हैं। तो सबसे टाइम जो है ना उठने का अच्छा होता है यही वाला ब्रह्म मुहूर्त। अगर इसमें उठो तो सारे काम इतने अच्छे होते हैं। सबसे बड़ी बात है, मन को शांति मिलती है, पूजा पाठ टाइम से होता है, घर की साफ सफाई टाइम से होती है। और ये जो महीना चल रहा है ना कार्तिक का, इसमें तो तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व है। अगर इस टाइम पे उठ के सारे घर के काम करके उसके बाद अपना पूजा पाठ में थोड़ा सा टाइम दो, तो अपने आप ही पॉजिटिविटी आती है। तो ये देखो मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, अभी कितना अंधेरा है, और स्ट्रीट लाइट जली हुई थी, थोड़ा सा रोड पे लाइट वगैरह जली हुई थी, ऊपर पूरा अंधेरा था, एकदम सुनसान पड़ा हुआ था। तो इस टाइम पे उठो, हल्की सी ठंड तो लगती है, लेकिन मौसम इतना अच्छा होता है ना। 15-20 मिनट तो ना मेरे ऐसे ही निकल जाते हैं। मैं टहलती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, मतलब इतना अच्छा सुबह का वाइब होता है। तो ये देखो अभी चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है। तो इतना अच्छा मौसम रहता है इस टाइम का। लेकिन बस ये है कि अगर उठने का टाइम हमारा ये होना और हमें आदत हो जाए इस चीज़ की, फिर तो क्या ही कहने, लाइफ इतनी इजी, हेल्थ इतनी अच्छी रहती है इन सब चीज़ों से। और मैं इतना जल्दी नहीं उठती हूँ, 5-5:30 बजे हम लोग उठ जाते हैं, लेकिन अभी हमने जो है थोड़ा सा अपना रूटीन में चेंज किया है। अभी मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि देखती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ना अपनी हैबिट ऐसे बनाती हूँ मैं। तो अभी मैंने शुरुआत करी है ये। तो मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा करके मैं किसी और को देख के मैं मोटिवेट होती हूँ, तो आप लोग भी शायद थोड़ा बहुत देख के मोटिवेट होंगे। तो बस यहाँ पर जो है मैं बाहर से आई बालकनी से, फिर मैं बैठ के जो है अपना गुनगुना पानी पीऊँगी। उसके बाद जो है आपको आगे मिलती हूँ। पूरे व्लॉग में आप बने रहना, बहुत अच्छा व्लॉग होने वाला है ये। तो ये वाला व्लॉग अहोई से नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मुझे आज जो बाकी की बची हुई सफाई है ना वो करनी है, क्योंकि कल तो हम मम्मी के घर चले गए थे, पूरा दिन हम वहीं रहे हैं। वहाँ से रात को खाना पीना खा के आए थे, मतलब अहोई का। और मेरा भी व्रत रहता है, शिखा का भी रहता है, तो हमने कहानी जो है मम्मी के साथ ही सुन ली थी। और फिर मम्मी भी हमारे लिए व्रत रखती है, क्योंकि मेरे तो भाई है नहीं, तो मम्मी ना हमारे लिए रखती है। तो इस वजह से मैं चली गई थी उनके पास।
तो बस वहाँ पर हमने अपना व्रत वगैरह खोला, फिर हम लेट ही आए थे, पतिदेव चले गए थे हमें लेने के लिए, तो रात को लेट ही हो गया था। उसके बाद ये मॉर्निंग से मैं जल्दी उठ के आज का जो मेरे पेंडिंग काम है ना, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई कि पहले बाकी का फटाफट से घर का काम निपटा के पूजा पाठ करके उसके बाद जो मेरी दिवाली की पेंडिंग सफाई रह रही है ना, वो मैं आराम से कर लूँगी। और फिर त्योहार की भी तैयारी करनी है दिवाली की, तो इस वजह से धनतेरस वगैरह के लिए, क्योंकि इस बार ना धनतेरस जो है शनिवार की पड़ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब शनिवार में ना चीज़ें खरीदते नहीं हैं। ज़्यादातर जो धनतेरस वाले दिन खरीदारी की जाती है ना, तो वो शनिवार की है, तो शनिवार में ज़्यादातर चीज़ें नहीं खरीदते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि फ्राइडे को ही मैं शॉपिंग कर लूँगी। तो बस उस वजह से तो आज पहले तो फटाफट जो मेरी बाकी की सफाई बची हुई है ना, वो मैं करूँगी। और आप यकीन करो गाइस, सुबह उठ के ना मतलब जब घर का काम करना स्टार्ट करते हैं ना और उसके बाद टाइम से पूजा पाठ हो जाती है, तो अपने आप ही ना एक तो मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और साथ ही साथ घर में भी पॉजिटिविटी रहती है। तो मैं इतनी सारी वीडियोस देख के मोटिवेट होती हूँ ना, मैं देखती रहती हूँ जो व्लॉगर्स हैं या फिर जो मतलब जैसे कोई भी संत जिसे आप पसंद करते हो, आप गुरु मानते हो, उनकी कोई भी वीडियोस वगैरह आप सुनो तो आप ना खुद मोटिवेट होते हो। जैसे प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, और बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनकी वीडियो वगैरह देख के ना हम इतने मोटिवेट होते हैं। तो झाड़ू वगैरह मेरी पूरे घर में हो गई थी, और मेरा जो मॉर्निंग रूटीन होता है 1 घंटा मैंने योगा भी किया, साथ ही साथ आधा पौना घंटा मेरा जो है उठने में भी लग जाता है, फिर गर्म पानी पीती हूँ, थोड़ा सा टहलती हूँ, तो आधा पौना घंटा उसमें चला जाता है, फिर 1 घंटा योगा करती हूँ, उसके बाद मैं अपने काम स्टार्ट करती हूँ। फिर मैंने झाड़ू लगाया और अब मैं पूरे घर में पोछा लगाऊंगी, जिससे कि मेरे सारे काम ना टाइम से ख़त्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, जब पूजा पाठ करने बैठो ना और घर में साफ़ सफाई होती है तो अपने आप ही मन लगता है पूजा पाठ में। और मेरे अंदर ना एक चीज़ है, भले ही मतलब देखो काम के हिसाब से हर औरत करती है कि पहले पूजा पाठ कर लिया फिर बाद में बाकी के काम करती रहती है, लेकिन पता नहीं मैं 1-2 बार करती हूँ ऐसे, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मेरा मन होता है कि पहले साफ़ सफाई हो जाए ना एक बार, तो फिर पूजा पाठ करो तो और अच्छा लगता है। तो वो अपनी अपनी चीज़ें, मैं ये नहीं कह रही कि सबको ऐसे ही करना चाहिए, जिसको जैसे सहूलियत हो, जो जैसे कंफर्ट हो, उसको वैसे ही करना चाहिए। बट मैं अपने मन की बात बता रही हूँ कि जब ये ऐसा होता है ना, तो मेरे मन में ये चीज़ें चलती है कि पूजा पाठ से पहले ना साफ़ सफाई होनी चाहिए, तो मैं वो कोशिश करती हूँ पहले कि पहले साफ़ सफाई हो जाए। भले ही आप मंदिर के कमरे की कर लो जहाँ पर पूजा पाठ होता है, वहाँ पहले साफ़ सफाई कर लो, उसके बाद पूजा पाठ करो। और ये सारे काम ना अगर आप टाइम से उठोगे तो टाइम से हो जाता है, और अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ना, तो फिर सबसे पहले पूजा पाठ होती है, जिन औरतों को आदत होती है, उसके बाद घर के काम स्टार्ट होते हैं, तो वो वाली चीज़ें हो जाती है। तो देखो अभी मेरा यहाँ पर सारा काम ख़त्म हो गया था और 5:03 हुए हैं। तो अभी मैं आ गई थी पतिदेव को उठाने के लिए, तो मैंने कहा इनको भी उठा देती हूँ। और ये वेडनेसडे की वीडियो है, आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पर पतिदेव सोए हुए थे, तो सारा काम ख़त्म मैंने कर लिया था, और फिर मैं आ गई थी पतिदेव को उठाने के लिए। अब उठाते हैं इनको और फिर हम साथ में ही पूजा वगैरह करेंगे, क्योंकि ये भी उठ के इनको भी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, फ्रेश होंगे, नहाएंगे, उसके बाद ही पूजा करेंगे, और फिर मैं भी नहाने के लिए जाऊँगी। तो गर्म पानी में रखने के लिए रख के आ गई हूँ, तो उसके बाद हम जाते हैं नहाने के लिए। तो नहा के मैं आई थी, उसके बाद मैंने सीधे अपने लड्डू गोपाल को नहलाया और साथ ही साथ उनको श्रृंगार करके बिठा दिया। और कैसे लग रहा है कमेंट करके बताना, क्योंकि जैसा भी श्रृंगार कर लो इतने सुंदर लगते हैं ना, सच में बहुत अच्छा रूप आ जाता है। उसके बाद मैं पूजा के बर्तन क्लीन करके लाई, और पतिदेव भी नहा के आ गए थे, तो पतिदेव पूजा करने के लिए बैठ गए थे मंदिर में, और मुझे करनी है तुलसी जी की पूजा, तो मैंने वो स्टार्ट किया है आज से। तो जैसे ये कार्तिक का महीना चल रहा है ना, तो इसमें ये तुलसी जी की पूजा बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है तुलसी जी की पूजा करने का। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि जितने भी दिन इस महीने के बचे हैं ना, तो मैं भी वो रूटीन अपनाऊँ
और ये सब होता है जल्दी उठ के आपको सब चीज़ों का टाइम मिल जाता है। तो कई लोग तो इसमें ये कहेंगे कि इसको वैसे काम नहीं है तो इसमें टाइम निकल जाता है पूजा पाठ के लिए। जिनके पास फैमिली है उसके पास ये सारे चीज़ें करने के लिए टाइम नहीं होता है। बट ये है कि जिसको करना होता है ना, जिसको लगन होती है किसी भी चीज़ की, तो चाहे फैमिली हो या अकेले हो वो कर ही लेता है। तो बस मैंने और पतिदेव ने रूटीन बनाया है, देखते हैं कब तक चलता है। अभी तो बीच में त्योहार भी आने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब जब तक ये महीना है कार्तिक का, तो इसमें तुलसी जी की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो मैं वो रूटीन अपना के देखूँ। तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया है। तो बस यहाँ पर पतिदेव करने लग गए थे मंदिर में पूजा, और मैं आ गई थी तुलसी जी की पूजा करने के लिए। और साथ ही साथ जो कार्तिक महात्म्य वाली किताब आती है ना, मैं वो लेकर आई थी। रोज़ मैं सोच रही हूँ जितने अध्याय मेरे छूट गए, मतलब ये शायद इसमें 35 अध्याय होते हैं। तो आज से मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं जो मेरे पहले छूट गए ना मैं वो पूरे कर लूँगी, दो दो तीन तीन पढ़ के दिन में, मतलब सुबह के टाइम। और अगर आप शुरुआत से ही पूरा महीने की पूजा करते हो इसमें, तो हर रोज़ एक अध्याय भी करोगे तो चल जाएगा। लेकिन मेरे जो है एक हफ्ता निकल गया है, तो इस वजह से मैं आज दो तीन अध्याय करूँगी और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करके पूरा महीना मतलब इस तरीके से पूजा करूँगी इसकी। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है कार्तिक माहात्म्य पढ़ना, तो पहला अध्याय में पढ़ रही हूँ। और सच में जैसे ही मैंने पहला अध्याय पढ़ा था, इसमें तुलसी जी की पूजा का इतना महत्व दिखाया, मतलब इतना हम लोगों को पता भी नहीं होता इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना तब थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो बस यहाँ पर मैंने दिया जलाया, धूप बत्ती लगाई, उसके बाद मैंने किताब पढ़ना शुरू किया, मतलब अध्याय पहला ही मैं पढ़ रही हूँ। तो पूजा वगैरह सब करके फिर आ गए थे किचन में। यहाँ पर पतिदेव ने चढ़ाई है चाय बनने के लिए, और सुबह की मोस्टली चाय ना यही बना के पिलाते हैं। और सुबह की एक कप चाय ऐसे मिल जाए ना किसी और के हाथ से, क्योंकि फिर पूरा दिन का तो काम लगा ही रहता है, लेकिन सुबह ऐसे। और मैं उठी भी जल्दी थी आज, तो इस वजह से पतिदेव ने बोला कि चल मैं बना देता हूँ, आराम से एक एक कप चाय पियेंगे बैठ के। उसके बाद मुझे लंच वगैरह तो बनाना ही था, इनको ऑफिस जाना था इस वजह से। और इतने अच्छे से हमारा पूजा पाठ सारा काम निपट गया बड़े अच्छे से। थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह बचती है वो आप बाद में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको सुबह ही करनी है। सिर्फ झाड़ू पोछा हो जाए और उसके बाद पूजा हो जाए टाइम से, उतने काम निपट जाए, उसके बाद दिन भर के काम तो लगे ही रहते हैं। तो बस यहाँ पर फिर चाय वगैरह पी हमने, उसके बाद मैं आ गई लंच बनाने के लिए। ये ऑफिस जाएंगे इनके लिए, तो सब्ज़ी मैंने बना दी है, मतलब चढ़ा दी है। और साथ ही साथ अब मैं यहाँ पर आटा लगा लूँगी। और आटा लगाने के बाद मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखे थे कुकर में। आलू बॉईल हो गए थे तो आटा मैंने लगा के रख दिया। जब तक आटा सेट हो जाएगा तब तक मैं आलू की जो है स्टफिंग तैयार कर लूँगी। तो मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, थोड़े से मैंने इसमें मसाले ऐड करे हैं, नमक ऐड किया है। नमक मैंने थोड़ा सा आटे में भी डाल दिया था। तो फटाफट से बनाने स्टार्ट करते हैं आलू के पराठे। और अब तो हल्की हल्की सी ठंड भी होने लगी है ना, तो इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती है सुबह नाश्ते में ना। तो आज काफ़ी दिन बाद मैं सिंपल से आलू के पराठे बना रही हूँ। और हाँ, इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाल लिया, हरा धनिया मेरे पास नहीं था अभी, वरना तो वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने बनाने स्टार्ट कर दिया है पराठे। तो आप लोग व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा।
काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी ये काम करने के लिए और आज इसका मौका मुझे मिल ही गया। तो ये पोट मैंने जो है अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग करके मैं लाई थी ना, पहले मैंने आपको दिखाई होगी जो शॉपिंग करी थी, उसके साथ ना मैं ये लेकर आई थी जब मैं करवा चौथ का सामान लाई थी ना। तो ये पोट मुझे मिल गया तुलसी जी का, और इसमें ना मतलब मैं काफ़ी दिन से रखा हुआ था और ये मुझे 150 रुपये में मिल गया। वरना तो इसके रेट आप ऑनलाइन देखो, ये पता है इतना बड़ा, जितना साइज़ ये अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इतना बड़ा ना मुझे लगता है 350-400 से कम का नहीं दिखाते हैं। और मैंने एक 250 रुपये में ऑर्डर कर दिया था और वो ना इतना सा आके रखा हुआ है, शायद मैंने आपको व्लॉग में दिखाया भी होगा। तो उस वो ना मुझे ज़्यादा ही छोटा लग रहा था, इस वजह से वो मैंने रख लिया और फिर मैंने वो रिटर्न भी कर दिया था, लेकिन उसे कोई रिटर्न लेने आया ही नहीं और वो ऐसे ही रखा रह गया। उसके बाद ये मैं लेकर आई हूँ मार्केट से, तो देखो कितना बड़ा साइज़ है और ये मुझे 150 रुपये में मिल गया। तो बस यहाँ पर आज मैं लग गई थी इसको चेंज करने के लिए। मुझे ना ये ट्रांसफ़र करना था क्योंकि ये जो तुलसी वाला पॉट है ना पहले वाला, ये बिल्कुल ख़राब हो गया था और जैसे ही इसमें पानी डालते थे ना तो वो पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाती थी सारी बालकनी में। तो यहाँ पर पतिदेव ने हेल्प करी मेरी और ये तुलसी जी जो है मैंने दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर दी। और ये महीना इतना अच्छा है ना, अगर आप तुलसी जी लगाना चाहो या दूसरे पॉट में बदलना चाहो तो ये सारी चीज़ें इस महीने में करना बहुत ही पावन माना गया है। तो कार्तिक के महीने में तो यहाँ पर मैंने तुलसी जी को जो है दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया और ये वाला पॉट मैं फेंक दूंगी क्योंकि ये पूरा मिट्टी मिट्टी हो गई है। ये भी पहले मैंने बहुत पहले ख़रीदा था डीएलएफ में और ये बिल्कुल अभी ख़राब हो गया, तो इसको मैंने चेंज कर दिया है और यहाँ पर पूरे में मिट्टी मिट्टी हो गई। आप थोड़ा भी काम करने लग जाओ ना मिट्टी का तो पूरी बालकनी ख़राब हो जाती है। फिर मैंने फटाफट से जो है, इसीलिए मैंने सुबह ना बालकनी क्लीन नहीं करी थी, इसी वजह से बस ऐसे ही पोछा लगा लिया था। मैंने कहा क्योंकि मुझे बाद में मिट्टी का काम करना ही है। तो यहाँ पर फिर से मैंने जो है झाड़ू लगाई, मिट्टी हटाई और दोबारा से मैंने पूरी सफाई करी है, पोछा लगाया। उसके बाद ये अलग कर दिया जो मुझे फेंकना था ये वाला पोट। तो बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में, आप लोग भी बताना, क्योंकि तुलसी जी ऐसे पोट में ना, ये तुलसी के ही पोट आते हैं और ऐसे में और भी प्यारी लगती है। तो बस यहाँ पर ट्रांसफ़र होने के बाद देखो ऐसे दिख रही है मेरी तुलसी जी। और इनका मैं एक स्टैंड भी लेने वाली हूँ क्योंकि ये नीचे रखी रहती है ना, हम लोग बालकनी में आना जाना लगा ही रहता है तो पैरों में रहती है, तो इस वजह से ना मैं एक स्टैंड भी लूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, ये वाला काम निपटाया। उसके बाद थोड़े से मतलब थोड़े क्या बहुत ज़्यादा कपड़े धुले हुए थे, उनकी मैंने जो है तह बना के रखी फ़ोल्ड करके। और अभी थोड़े से अलमारी मेरी बिखरी हुई थी तो थोड़े से कपड़े मैंने अलमारी में से निकाले और ये एक बैग जो है सफाई करते टाइम बाहर रह गया था, इसको मैं अंदर रखूँगी। और ये सारे कपड़े जितने भी हैं इनको फ़ोल्ड करूँगी जो मैंने अलमीरा से निकाले हैं, और ये जो पहले से धुले हुए रखे थे उनको फ़ोल्ड करके थोड़ी सी मुझे अलमीरा अरेंज करनी है अपनी। तो ये वाला काम निपटाऊंगी अभी मैं, और फिर उसके बाद देखते हैं, क्योंकि काम तो दिन भर के आप ढूंढ निकालते ही हो। कि औरतों का ये है कि घर में ना छोटे मोटे काम निकलते रहते हैं और त्योहारों के टाइम पे तो इतना ज़्यादा होता है पूछो मत, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता किसी चीज़ का। तो बस यहाँ पर मैं लग गई थी अलमीरा अरेंज करने के लिए। और कल देखते हैं फिर क्या होता है, कल हम लोग जाएंगे थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए या फिर फ्राइडे में करेंगे, देखते हैं। तो यही सब चल रहा है। आप लोगों के जो है करवा चौथ अहोई का त्यौहार कैसा गया कमेंट करना, और नेक्स्ट टाइम आप कैसी तैयारी कर रहे हैं त्योहारों की, कैसे मनाते हैं वो भी आप लोग कमेंट करना। और मेरे व्लॉग को ऐसे ही प्यार देते रहिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे व्लॉग आप शेयर करते रहिए क्योंकि मेरे फैमिली व्लॉग्स होते हैं। तो बस यहाँ पर ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। और हाँ, व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, अभी मैं एक हफ्ते से डाल नहीं पाई हूँ, लेकिन अभी जितने भी व्लॉग बने हुए रखे हैं ना वो लगातार आएंगे, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो आज से मैंने व्लॉग डालने स्टार्ट कर दिए कंटिन्यू, अब डेली आएंगे, दिवाली का, धनतेरस का, सारे कुछ जो भी मैंने किया है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना। मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से ऐसे ही नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।